हॅलो स्टुडंट्स, कसे आहात सर्व? अभ्यास व्यवस्थित सुरू आहे अपेक्षा करतो. आणि तुम्ही नोट्स ज्या आपण जे व्हिडिओज तुम्हाला देतो आहे ते व्हिडिओज व्यवस्थित पहा आणि त्याचा व्यवस्थित व्यवस्थित त्याचे नोट्स काढून ठेवा. ओके. आणि होप काही क्वेश्चन्स असेल तुम्ही मला कॉल करू शकता. ठीक है. आज अपन सेमीकंडक्टर डिवाइस का आज जो है हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का 7th नंबर का वीडियो देख रहे हैं. 7th नंबर जीनर डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स. आज हमको जीनर डायोड पढ़ना है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है, माने उसका वर्किंग पढ़ना है, किस तरह से जीनर डायोड काम करता है. हमने इसके पहले पीएन जंक्शन डायोड पढ़ा है. पीएन जंक्शन डायोड, ओके, उसका फॉरवर्ड बायस मोड, रिवर्स बायस मोड और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, ये वाला कर्व ऐसा पढ़ा है हमने पीएन जंक्शन डायोड का. अभी हमको पढ़ना है जीनर डायोड का. ओके. अब जीनर डायोड का जो सिंबल है, दिस इज द सिंबल ऑफ जीनर डायोड. देखो ऐसा ऐसा ये है, और इधर दिस इज कैथोड, दिस इज एनोड, दिस इज एनोड. ओके. ये कैथोड है, ये एनोड है, और ये सिंबल है. ओके. अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है, माने क्या, हम इसको दो प्रकार से जोड़ सकते हैं. एक तो एक पॉजिटिव को या फिर निगेटिव को ऐसा जोड़ सकते हैं. तो जब हम ये निगेटिव ऑफ द बैटरी को जोड़ेंगे और ये पॉजिटिव ऑफ द बैटरी को जोड़ेंगे तो कहा जाएगा कि ये डायोड फॉरवर्ड बायस मोड में काम कर रहा है. सिंपल, समझ में? ये है ना, इसके पोलैरिटीज है. ये जो है दिस इज पॉजिटिव पोलैरिटी एंड दिस इज नेगेटिव पोलैरिटी. तो अगर ये नेगेटिव मैंने बैटरी के नेगेटिव को जोड़ा और पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव को जोड़ा तो ये कौन से मोड में काम करेगा? फॉरवर्ड बायस मोड में काम करेगा. ओके. और अगर पोलैरिटी रिवर्स कर दी मैंने, माने ये नेगेटिव बैटरी के पॉजिटिव को कनेक्ट किया, ये पॉजिटिव बैटरी के नेगेटिव को काम कनेक्ट किया, तो अब कौन से मोड में काम करेगा? रिवर्स बायस मोड. ओके. तो इसके पोलैरिटीज प्लस और माइनस है, तो बैटरी के प्लस को इसका प्लस लगाएंगे, बैटरी का नेगेटिव को इसका नेगेटिव लगाएंगे, तो ये फॉरवर्ड बायस में काम करेगा. बैटरी के नेगेटिव को इसका पॉजिटिव लगाएंगे, बैटरी के पॉजिटिव को इसका नेगेटिव लगाएंगे, मतलब रिवर्स करेंगे, तो ये रिवर्स बायस में काम करेगा. दिस इज द वर्किंग. अब देखना है कि जब उसको हमने वर्किंग में दो पार्ट में हमने डिवाइड किया, एक तो फॉरवर्ड बायस मोड में, एक रिवर्स बायस मोड में. अब देखना है कि फॉरवर्ड बायस मोड में किस तरह से काम करता है. तो देखो, अभी हमने इसको कनेक्ट किया और वोल्टेज को 0 से लेके बढ़ा रहे हैं. तो पॉजिटिव वोल्टेज दे रहे हैं, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया. अभी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पे ये है फॉरवर्ड बायस मोड, ऐसा लिख देता हूं मैं. यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में हम जो भी रीडिंग है वो ड्रॉ कर रहे हैं. अब यहां से वोल्टेज जो है वीएफ माने फॉरवर्ड वोल्टेज, माने ये कॉन्फ़िगरेशन, इसमें हम बैटरी का वोल्टेज अभी बढ़ा रहे हैं. तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट में कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, तो करंट के चेंजेस भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं. और फिर हमने क्या किए, वो सभी पॉइंट्स ड्रॉ किए. यहाँ पे ड्रॉ करने के बाद में जो हमको ग्राफ मिला, वो ग्राफ इस तरह का मिला. ओके. तो यहां तक अगर ऑब्जर्व करेंगे तुम, तो वोल्टेज बढ़ा रहे लेकिन करंट में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हो रही है, ये इस पॉइंट तक. लेकिन जैसे ही इस पॉइंट के बाद में वोल्टेज थोड़ा सा बढ़ाओ तो करंट भी बढ़ रहा है, वोल्टेज बढ़ाओ तो करंट भी बढ़ रहा है. माने ये जो पॉइंट है इसको बोलेंगे अपन ब्रेक डाउन वोल्टेज या ब्रेक डाउन पॉइंट या कट ऑफ पॉइंट बोलेंगे फॉरवर्ड बायस मोड में का. ओके. अंडरस्टैंड दिस. तो ये जो फॉरवर्ड बायस मोड में इस जीनर डायोड का जो वर्किंग है वो पीएन जंक्शन डायोड के जैसा ही है, सेम है. माने अगर किसी एप्लीकेशन में आपको अगर डायोड को फॉरवर्ड बायस में काम कराना है तो आप बेटर में पीएन जंक्शन डायोड सिलेक्ट करिए, वो लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा उससे महंगा आता है. आई बात समझ में? तो इन शॉर्ट पीएन जंक्शन डायोड और जीनर डायोड, इनका फॉरवर्ड बायस रीजन में काम सेम है, सेम, कोई चेंज नहीं है. आई बात समझ में? फॉरवर्ड बायस का समझ में आ गया. जैसे जैसे वोल्टेज वीएफ माने फॉरवर्ड वोल्टेज, आईएफ माने फॉरवर्ड करंट, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे तो एक इस कट ऑफ पॉइंट तक के वोल्टेज बढ़ाओ, करंट नहीं बढ़ेगा, लेकिन कट ऑफ के बाद में जैसे तुम वोल्टेज बढ़ाओगे वैसे ही करंट बढ़ेगा. माने इस तरह का ग्राफ तुमको नजर आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे. ओके. अब हम सेकंड मोड में इसको रिवर्स बायस में हमको कनेक्ट कराना है. रिवर्स बायस में कनेक्ट कराने माने क्या, बैटरी के पोलैरिटीज, इसका पॉजिटिव बैटरी को नेगेटिव को दिया, इसका नेगेटिव बैटरी के पॉजिटिव को दिया, और सेम प्रोसेस हम लोग रिपीट कर रहे हैं. अब यहाँ पे ये जो है आई आर, दैट इज रिवर्स करंट, और वी आर माने रिवर्स वोल्टेज. अब जैसे जैसे तुम रिवर्स वोल्टेज बढ़ाएंगे, ये ऐसा बढ़ा रहे हैं हम लोग रिवर्स वोल्टेज, वैसे वैसे
करंट में क्या चेंजेस आ रहे हैं वो हमको देखना है। तो ये जो करंट के चेंजेस है और ये वोल्टेज के चेंजेस है, जैसे जैसे रिवर्स वोल्टेज तुम बढ़ाएंगे करंट में क्या चेंजेस आ रहे हैं वो हमको ड्रॉ करना है। तो फिर हमने पूरा रीडिंग लेने के बाद में इस तरह का ग्राफ हमको मिला है, इस तरह का। देखो यहां से यहां तक के आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो लेकिन करंट में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो लेकिन इस पॉइंट के बाद में जैसे तुम वोल्टेज बढ़ा रहे हो तो वोल्टेज बढ़ ही नहीं रहा है, वोल्टेज की जगह करंट बढ़ते बढ़ते जा रहा है। देखो नीचे करंट बढ़ रहा है। तो ये जो पॉइंट है इसको बोलेंगे आईजेड माने मिनिमम जीनर करंट। ये यहाँ पे ये मिनिमम जीनर करंट। और जैसे जैसे तुम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो वोल्टेज तो बढ़ेगा ही नहीं, करंट बढ़ते जाएगा। और एक मेजर लेवल हमने ले लिए, ये हो गया आईजेड मैक्स माने मैक्सिमम जीनर करंट रिवर्स बायस मोड में। तो ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन एक है कि वोल्टेज कहां तक बढ़ रहा है, सिर्फ इस पॉइंट तक बढ़ रहा है, इसलिए इसको हम लोग जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलेंगे। वीजेड को जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज ये कांस्टेंट जनरल वोल्टेज होता है। ये जो वीजेड है ना, माइनस माने इधर के क्वाड्रेंट में इसलिए माइनस है। तो ये वीजेड जो है ये जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज कैसा होता है? कांस्टेंट होता है, इसलिए यहाँ पे नीचे मैंने लिखा है कांस्टेंट। क्योंकि ये लाइन देखो, यहां से अगर लाइन ड्रॉ की मैंने तो कांस्टेंट है ना, इसके बाद में वोल्टेज बढ़ नहीं रहा है। तो उसके बदले क्या बढ़ रहा है? तुम वोल्टेज चाहे बढ़ाओ लेकिन ये बढ़ेगा नहीं, उसके बदले करंट बढ़ेगा। ओके, तो आप इस जेनर डायोड को जब रिवर्स मोड में ऑपरेट कराते हो तो आपको एक कांस्टेंट वोल्टेज की लेवल आती है एक जगह, जिसके ऊपर वोल्टेज बढ़ेगा नहीं। तो ये किस चीज को रेगुलेट कर रहा है? वोल्टेज को रेगुलेट कर रहा है। वोल्टेज को रेगुलेट कर रहा माने अगर मैं चाहता हूं कि मेरे घर में एक 230 वोल्ट है, उसके ऊपर वोल्ट अगर एमएससीबी का अगर वोल्टेज फ्लक्चुएशन भी होता है तो मेरे यहाँ 230 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो ये आप इस तरह से उस रेटिंग का जेनर डायोड अगर आपने यूज कर लिया तो आपके वोल्टेज को एक पर्टिकुलर रेटेड वैल्यू के ऊपर नहीं जाने देगा, वो लॉक कर देगा। उसके बदले क्या करेगा? करंट बढ़ाएगा, करंट को बढ़ाएगा लेकिन वोल्टेज को बढ़ने नहीं देगा। ओके, तो ये वैल्यू हम लोग सेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन। जो भी एप्लीकेशन है उसके हिसाब से हम लोग हम लोग को कितना चाहिए भाई, हमको 230 वोल्ट चाहिए, हमको 150 वोल्ट चाहिए, हमको 80 वोल्ट चाहिए, है ना। उसके हिसाब से हम जेनर डायोड डिजाइन कर सकते हैं और उसका ये रेगुलेटेड वैल्यू कि इसके ऊपर हमको वोल्टेज नहीं चाहिए वो हम सेट कर सकते हैं। ओके, तो कुल मिला के जब हम जेनर डायोड को रिवर्स मोड में कनेक्ट कर रहे हैं सर्किट में, उस समय में उसका कौन सा एप्लीकेशन हम कर रहे हैं? वोल्टेज रेगुलेटर। इसलिए इसके बाद में अपना जो टॉपिक है वो है जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। किस तरह से वोल्टेज को रेगुलेट करता है ये आगे के लेक्चर में हमको पढ़ना है। ओके, तो अभी ये जो रीजन आ गया है, ये वाला रीजन, ये मैंने ड्रॉ किया लाइन आईमिक्स और आईमैक्स, आईजेड मैक्स और आईजेड मीन के, ये दोनों की आईजेड मीन और आईजेड मैक्स, इन दोनों के बीच का ये जो रीजन मैंने मार्क किया है ना, इसको बोलेंगे जेनर ब्रेकडाउन रीजन। क्या बोलेंगे? जेनर ब्रेकडाउन रीजन। और जेनर ब्रेकडाउन रीजन माने ये अपना ये रीजन कौन से इसमें काम में आएगा? वोल्टेज रेगुलेटर के एप्लीकेशन में काम आएगा। मींस जब हमको जेनर डायोड को वोल्टेज रेगुलेटर करके यूज कराना है तो जेनर डायोड कौन से रीजन में काम करना चाहिए? ये रीजन में, जेनर ब्रेकडाउन रीजन। ओके, उल्टा अगर जेनर डायोड जेनर ब्रेकडाउन रीजन में काम कर रहा है तो हम जेनर को क्या करके यूज कर सकते हैं? वोल्टेज रेगुलेटर करके हम उसको यूज कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? तो ये रिवर्स वोल्टेज है, इधर ये फॉरवर्ड वोल्टेज है, ये फॉरवर्ड करंट है, ये रिवर्स करंट है। इधर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब हम उसको यूज कराएंगे तो ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस मोड में, और इसमें जब काम कराएंगे तो ये हो जाएगा रिवर्स बायस मोड। फॉरवर्ड बायस मोड में कैसे काम करेगा यहां पे बताया है मैंने आपको, रिवर्स बायस मोड में कैसे काम करेगा ये बताया है मैंने आपको। अंडरस्टैंड? तो कुल मिला के जब जेनर डायोड रिवर्स बायस मोड में काम कर रहा है तो कौन सा एप्लीकेशन है उसका? वोल्टेज रेगुलेटर। उसको हम वोल्टेज रेगुलेटर करके यूज करेंगे। तो आपको नेक्स्ट लेक्चर में जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर ये पढ़ाने वाला हूं मैं। ओके, तो इसमें कौन से टेक्निकल टर्म्स मैंने यूज किए, कौन से वर्ड यूज किए मैंने? फॉरवर्ड बायस मोड, रिवर्स बायस मोड, फॉरवर्ड करंट वोल्टेज, रिवर्स वोल्टेज, फॉरवर्ड करंट, रिवर्स करंट। ओके, उसके बाद में जेनर कांस्टेंट वोल्टेज माने ये वीजेड माइनस क्यों आया? क्योंकि निगेटिव एक्सिस पे है करके, निगेटिव वोल्टेज दे रहे ना हम लोग, रिवर्स वोल्टेज तो निगेटिव। और इसको ये वीजेड को क्या बोलते हैं? वीजेड माने ये डॉट जो निकाला ना, ये जो वोल्टेज है वो वीजेड है,
क्या है ये, जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। और ये आईजेड मीन और आईजेड मैक्स के बीच में का ये जो रीजन आ गया, इसको क्या बोलेंगे, जीनर ब्रेकडाउन रीजन। ओके, और उसके बाद में और कौन सी चीज यूज की मैंने, बस हो गया। अभी जीनर डायोड और पीएन जंक्शन डायोड, इनमें समानता अगर किसी ने पूछ ली तो समानता क्या है, जीनर डायोड और पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस में एक जैसे ही काम करते हैं। माने अगर आपको फॉरवर्ड बायस मोड में काम कराना है तो आप पीएन जंक्शन डायोड भी सर्किट में लगा सकते हो और जीनर डायोड भी लगा सकते हो, क्योंकि दोनों का काम करने का जो तरीका है वो फॉरवर्ड बायस मोड में सेम है। फॉरवर्ड बायस मोड माने पॉजिटिव पॉजिटिव को, नेगेटिव नेगेटिव को। रिवर्स बायस माने उल्टा, पॉजिटिव नेगेटिव को, नेगेटिव पॉजिटिव को। फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस। अंडरस्टैंड दिस, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। वीडियो नंबर 7, वीडियो नंबर 7 आपको समझ में आया होगा। अभी आपको पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल निकालते आना चाहिए, पीएन जंक्शन डायोड का कैरेक्टरिस्टिक्स निकालते आना चाहिए। इसको बोलते वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स करो, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको बोलते वी आई। वी माने वोल्टेज, आई माने करंट, वोल्टेज वर्सेस करंट कैरेक्टरिस्टिक्स करो, इसको बोलते हैं, टेक्स्ट बुक में दिया है। ओके, तो ये कर्व आपको निकालते आना चाहिए, पीएन जंक्शन डायोड का और जीनर डायोड का, दोनों का। और उसके साथ में ये आपको वर्किंग में ये 2 पार्ट में काम करता है, फॉरवर्ड बायस मोड में और रिवर्स बायस मोड में। तो ये डायग्राम्स निकालते आने चाहिए। आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आई होगी। ओके, देखो जो वीडियोस मैंने दिए हैं, जितने भी वीडियोस आपको मिले हैं, उसको बार बार देखो। अगर समझ में नहीं आया तो बार बार देखो, क्योंकि ये चीज को स्टेप बाय स्टेप समझाया मैंने, एक ही बात 2-2 3-3 बार भी बताई है आपको। ओके, और अभी जल्द ही अपना टॉप 30 में आपको डायरेक्ट वाला सेशन भी चालू होने वाला है, लाइव सेशन। तो उसमें तो ऑब्वियसली आपको लाइव क्लास में पढ़ाऊंगा मैं, आपको लाइव भी दिखूंगा। ओके, तो मेरे ख्याल से 1-2 दिन में वो फाइनल सॉर्ट आउट हो जाएगा, विक्रम सर उसको फाइनल कर लेंगे। ओके, उसके बाद में हमारे लाइव लेक्चर्स होंगे, डायरेक्ट मैं वहां पढ़ाऊंगा, डायरेक्ट आपको आपके इस पर स्मार्टफोन पर दिखूंगा। तो होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ओके, आप अच्छी तरह से इसको समझ लेंगे। थैंक यू। और कुछ अगर प्रॉब्लम्स है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर।